नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज 13 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के द्वारा। दोस्तों, जीएस में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे आयोजित हुए हैं अभी रिसेंटली? तो मध्य प्रदेश में। एनसीईआरटी के अध्यक्ष पूछे गए हैं वर्तमान। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी किसे कहते हैं? दोस्तों, कल के या परसों के एनालिसिस में ही मैंने आपको बताया है कि अशोक को जो बोला गया है देवानाम प्रियदर्शी, देवों का प्रिय, और इसी से देवानाम प्रियदर्शी होने से ही पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अलावा जो है हिंदू धर्म को भी मानता था। तो देवानाम प्रियदर्शी ये प्रश्न दोस्तों मैंने एनालिसिस में बताया था, तो एज इट इज आ गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये प्रश्न आ गया है। डॉक्टर अंबेडकर निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं है? इससे संबंधित प्रश्न आया है। किसान सम्मेलन का उद्घाटन जो दिल्ली में हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उससे आया है। जीएसटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अध्यक्षा हैं। फिर संविधान से रिलेटेड दो प्रश्न आए हैं दोस्तों, है ना, जिसमें एक प्रश्न ये पूछा गया है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो 450 455 से भी ज्यादा है, सो जो आंसर होगा उस हिसाब से लगेगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। एमपी का हिल स्टेशन तो पचमढ़ी है जो कि होशंगाबाद जिले में है ना, और होशंगाबाद का नया नाम क्या है जी? नर्मदापुरम। सिंधु सभ्यता की जानकारी पूछी गई है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है? तो उत्खनन द्वारा मिलती है। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं ये बता ही चुका हूं। बांग्लादेश में मेट्रो रेल किस देश की सहायता से स्थापित की जा रही है? तो बांग्लादेश में जो मेट्रो रेल स्थापित की जा रही है वो जापान की सहायता से। और भारत में जो मेट्रो रेल दिल्ली जो है उसके लिए भी सॉफ्ट लोन लिया गया था जापान से। इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट में आ सकता है सॉफ्ट लोन, मतलब जिसमें या तो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट लिया जाता है, मतलब ब्याज बहुत मिनिमम लिया जाता है, या बहुत ही कम दर पर जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जापान ने 8,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया था दिल्ली मेट्रो रेल। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? डॉक्टर श्रीधरन। डॉक्टर श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में खेल मंत्री तो यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री। भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित पूछा गया है दोस्तों, रायसेन में है ना, ओबेदुल्लागंज में। और मटकी नृत्य दोस्तों, इसका लर्निंग मैंने आपको दिया था, गणगौर गम्मत काठी कलगी तुर्रा। आज मटकी का भी मैं आपको लर्निंग दे देता हूं, फिर से पलटेगा दोस्तों कल परसों ये प्रश्न दोस्तों। और द्रौपदी मुर्मू जी जो अपनी राष्ट्रपति हैं वो किस राज्य से हैं? तो उड़ीसा से हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये जीएस के प्रश्न रहे हैं। फिर इंग्लिश में वही पैटर्न है, PQRS बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने भी अपना एक लेक्चर अपलोड किया है, तो अपने कंपटीशन पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है पलट पलट के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। प्रियदर्शी किसे कहते हैं ये पलट के आया है आज। कल मैंने टीवी पे गा बताया था तो थैलोफाइटा आ गया है। कल ब्रायोफाइटा आया था, थैलोफाइटा आ गया है। अब कल है ना थैलोफाइटा आ गया, अब कल टेरिडोफाइटा आ जाएगा, या जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, या एंजियोस्पर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में PQRS एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरर एंटोनिम सिनोनिम वगैरह देखे गए हैं। हिंदी में तत्सम विलोम, हिंदी में 2 PQRS आए हैं अरेंजमेंट के लिए, और शब्द से आने लगे हैं रूढ़ और योग रूढ़। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको पढ़ना शुरू करिए। छंद आया है रोला से रिलेटेड। ठीक है, तो MK से दोहा भाव, KM से भाव शोर। ठीक है, 16 चौपाए खड़े रो रहे कमजोर। ठीक है, तो रोला से वही है ना, रो रहे KM जोड़, तो K + M है ना, अर्थात 11 और 13 का जोड़, जो भी है K और M का जो डिजिट होता है वो जोड़ लेंगे आप। तो कोड देख सकते हैं, पुराने एनालिसिस में दिया है मैंने। कारक से 2 प्रश्न आए हैं। इच्छावाचक वाक्य से नागार्जुन की रचना पूछी गई है, शायद युगधारा या इससे रिलेटेड। तो नागार्जुन यायावर कवि कहलाते हैं, है ना, घुमंतु कवि कहलाते हैं, यायावर कवि कहलाते हैं नागार्जुन साहब, तो यह आ सकता है। अशुद्ध वर्तनी, विलोम और पर्यायवाची से भी प्रश्न आए हैं दोस्तों। साइंस में जल में घुलनशील विटामिन ये आ ही रहा है, तो BC, और वसा में घुलनशील विटामिन एडैक। बसा मतलब बस में क्या बज रहा है? एडैक। पुरानी लर्निंग दे चुका हूं। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक प्रश्न आया है कि शैवाल का हरा होना क्यों किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। एथेनॉल C2H5OH का परमाणु भार पूछा गया है, तो आप जोड़ के निकाल सकते हैं। एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा गया है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर्यावरण से रिलेटेड लगातार प्रश्न है। और कल मैंने आपको एक लर्निंग दी थी टीवी पेगा, और यही आ गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पादप जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा।
और थैलोफाइटा से आ गया, जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं होता, वो थैलोफाइटा कल मैंने बताया था। आज ये प्रश्न आपके सामने रखा है। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग में जो बोला जा रहा है, सौभाग्य से वो मां सरस्वती जी आपकी जिह्वा पे बैठी हो ऐसा लगता है कई बार। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड से रिलेटेड प्रश्न आया, इसकी बात पहले कर चुका हूं मैं। और जो ट्रैफिक पुलिस जो है, स्मोकिंग की है आपने या शराब पी रखी है, उसकी चेकिंग करते हैं किस डिवाइस से, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया है, इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। पलटा तो कम से कम आपको आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, और शैवाल का हरा होना बता ही चुका हूं। मैनेजमेंट में दोस्तों ज्यादातर बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, तो अपना लेक्चर नंबर जो 52 से लेके 65 तक देख लीजिए आप, पन्ना कंपटीशन क्लासेस सर्च करके यूट्यूब पे जाके। इसी लेक्चर को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और जरूर से देख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस वाला पार्ट दोस्तों आ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट आ रहा है, पूंजी आ रहा है, पूंजी संरचना आ रहा है, बैंकिंग, सेबी, सेंसेक्स, इससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। और अभी भी आपको पीडीएफ यदि चाहिए हो तो 98 275 80 344 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। कंप्यूटर्स में दोस्तों कुछ बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट आ रहे हैं। मेमोरी, इनपुट आउटपुट, शॉर्टकट की, नेटवर्किंग और इंटरनेट सोसाइटी, आईसॉक का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, इंटरनेट सोसाइटी का फुल फॉर्म पूछा है। मैथ्स में दोस्तों वही रूटीन प्रश्न आ रहे हैं, परसेंटेज से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। माध्य, प्रॉफिट लॉस, सरलीकरण, त्रिकोणमिति, कार्य समय, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग में वही सीडी, दिशा, बैठक है ना, फिर एनालॉजी, एनालॉजी से भी प्रश्न आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष से भी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से रीजनिंग में सरल प्रश्न आ रहे हैं, तो आपसे बन जाएंगे। अब तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप अच्छे मास्टर हो गए होंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब समय है दोस्तों आज की लर्निंग का। ठीक है, तो आज की लर्निंग मुझे देना है मालवा के नृत्य। मटकी नृत्य पूछा गया कहां का है, तो मालवा का है, तो इससे संबंधित एक लर्निंग देनी है, मालवा के नृत्य। निमाड़ के दे चुका हूं मैं आपको पहले लर्निंग, गणगौर, गम्मत, काठी, कलगी, तुर्रा। गणगौर, गम्मत, काठी, कलगी, तुर्रा, ये किसके थे, निमाड़ के। आज दे रहा हूं मैं आपको मालवा के लोक नृत्य। मालवा के नाट्य और नृत्य दोनों मिक्स हैं, नाट्य और लोक नाट्य और लोक नृत्य। ठीक है, तो इसका कोड है दोस्तों, मालवी नौराते की संजा में धड़ल्ले से मटकी में माचा करते हैं। मालवा नवराते की संजा में धड़ल्ले से मटकी में माचा करते हैं, कहने का मतलब क्या, धड़ल्ले से मतलब तेजी से। और मालवी लोग जो हैं वो नवरात्रि की संजा मतलब शाम को, संजा मतलब शाम को, तो मालवी नवरात्रि की शाम को धड़ल्ले से मटकी में माचा करते हैं। मान लीजिए गरबा टाइप खेलते हैं तो मटकी में माचा करते हैं। ठीक है, तो मालवी से मतलब है मालवा के लोक नृत्य। कौन कौन से हैं जी, तो पहला है नौराता, नौराता, दूसरा है संजा, संजा, और तीसरा है धड़ल्ला, धड़ल्ला। धड़ल्ले नहीं है, धड़ल्ला है, वो कोडिंग में धड़ल्ले है, लेकिन एग्जैक्टली नाम क्या है, धड़ल्ला। और आज जो परीक्षा में आया है दोस्तों वो आया है मटकी। ठीक है, मटकी नृत्य। और माच तो जानते ही हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है ना। नृत्य कौन सा है, राजकीय नृत्य कौन सा है, राजकीय नृत्य जो है वो राई है, और राजकीय नाट्य क्या है, माच। और माच भी कहां से पैदा, ओरिजिन कहां से है, तो उज्जैन से। मालवा में कहां पे एग्जैक्टली, उज्जैन से ओरिजिन है माच का। तो माच जो है वो नाट्य है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और राई जो है वो नृत्य है। राई जो अपन सब्जी में डालते हैं, राई अपन सब्जी और उसमें शाक में डालते हैं। राई को यदि आप हाथ में लीजिएगा तो राई एक जगह स्थिर नहीं रहती है, नाचती रहती है हाथ पे। तो इसीलिए नाच जो है, नाच या नृत्य जो है, राजकीय नाच या नृत्य जो है वो राई है, और नाट्य जो है वो क्या है, माच है। डिफरेंस ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की लर्निंग क्या है, मालवी नवरात्रि की संजा में धड़ल्ले से मटकी में माचा करते हैं, मालवा में होने वाले नृत्यों का लर्निंग है। कल सुबह फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।